ये हमारा रहा कौन सा प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न। आगे आएगा। चलो, तो हमारा पहला है साधित प्रश्न 1 का जो पहला सवाल है, जो साधित प्रश्न शब्दों में का पहला प्रश्न है, संख्याओं संख्याओं 4 के पावर n, 4 के पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और उसको जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होगा। यानी कि 4 के पावर n ऐसा कोई n का मान है जो 4 के पावर में रख देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, शून्य के बराबर आ जाएगा, या उसका इकाई अंक शून्य। इकाई अंक बोला है नहीं, शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होना का मतलब क्या है, इकाई अंक क्या होना, जीरो। शून्य पर समाप्त होना, इकाई अंक क्या होना, यही हमारा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो, 4 के पावर n, जहां n क्या है, कोई पूर्णांक है, क्या है, n कोई पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या जानते हो, बताओ क्या होता है प्राकृतिक संख्या, गिनती, गिनती की संख्या को नहीं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती में प्रयोग में लाए जाने वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के इंग्लिश में क्या कहते हैं, बता, नेचुरल, यही ना, नेचुरल नंबर। तो हम क्या करते हैं, अब 4 के पावर n कौन सी संख्या है ये हमें मालूम, पर n के बारे में हमें मालूम है, n कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। चल ठीक। इसके बारे में हमें मालूम नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बताओ, देते हैं कोई ऐसा संख्या, माना कि कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या नहीं, कोई संख्या, यानी कि बराबर क्या आ जाएगा, 4 की पावर n। ठीक है, 4 की पावर n। जब कभी भी पावर में लिखा हुआ रहता है, जब कभी भी पावर में लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 की पावर क्या, n, 2 गुने 2 के पावर पावर। अब यहाँ पे 2 देखा जाए, इसका मतलब इस संख्या में 2 गो 2 है कि नहीं है, 2 गो 2 है कि नहीं है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, इसके पावर में कुछ भी हो जाए, क्या इसका इकाई अंक गुना करने पर, अगर मान ले कि n का मान 1 क्या लेके देखेंगे, n का मान 1, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। अगर n का मान 2 लेते हैं तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे इकाई अंक कितना, इकाई अंक 6, यहाँ पर इकाई एक ही अंक है, तो इसलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। n बराबर कितना 3, तो 4 के पावर कितना बोलो, 3, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। इकाई अंक यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 6, यहाँ पर कितना 4, ऐसे करके 6 4 6 4 6 4 करके आते आते जाएंगे। लेकिन हमको इकाई अंक पर कितना चाहिए, इकाई अंक पर कितना चाहिए, जीरो। तो जीरो कब आएगा, जब 2 और 5 हो, क्या हो, 2 और 5 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उसमें जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें अगर दो संख्या है, कौन कौन सी संख्या, 2 और 5, अगर 2 और 5 उसमें नहीं मिला तो उसका जो इकाई अंक होगा उस संख्या इकाई अंक 0 बराबर। चलो क्या देते हैं, इकाई अंक शून्य होने के लिए क्या पर समाप्त के लिए गुणनखंड दो और 5 आवश्यक है, 2 और 5, यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है 2 और 5 होना है, तभी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा,
कितनी बड़ी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 होना निश्चित है। लेकिन 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 पिछले संख्या में या पिछले संख्या के खंड खंड में 2 के अलावा 2 के अलावा कोई उभयनिष्ठ खंड, इसीलिए 4 के पावर n का मान कभी भी कभी भी कभी भी स्थायी अंक शून्य पर समाप्त, आप क्या होगा? बात समझ में आ गया कि नहीं आया? शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 होना क्या है? निश्चित है। पर यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है, ये तो हमको जानना पड़ेगा ना। 5 नहीं कि हम लिखें यहाँ पर कि लेकिन पिछले संख्या में गुणनखंड, पिछले संख्या के गुणनखंड में 2 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए 4 की पावर n का जो 4 की पावर n का मान कभी भी इकाई अंक पर समाप्त होगा। ठीक है, हो गया, सत्यापित हुआ। अतः ये कथन सत्यापित। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संख्या 6 और 30 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हो कि नहीं जानते हो? अभाज्य गुणन, कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य तो पहले ही जानते हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ? वैसे संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो, वैसे संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, वैसे संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या। ये जान गया। अब गुणनखंड किसे कहते हैं बताओ? गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड जो खंड में अभाज्य संख्याओं के रूप में जो टुकड़ा किए हैं उसको गुना के रूप में लिख देंगे, उसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड जो यहाँ पे देखो, जो खंड जो सारे टुकड़े हैं उसको गुना के रूप में लिख देंगे, उसे क्या कहेंगे? गुणनखंड। अब किसको, कौन सा खंड है वो? अभाज्य संख्याओं का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? अभाज्य संख्याओं का टुकड़ा है। उन सभी टुकड़ों को हम गुना के रूप में लिख देंगे, इसीलिए वहां पे अभाज्य संख्या लिए, इसलिए नाम क्या दे दिए? अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि ये टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़ा कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। टुकड़ा का नाम क्या पड़ गया? अभाज्य गुणनखंड। क्या मैं फिर से, अभाज्य गुणनखंड नाम इसलिए आया कि पहले हम लोग जान लेते हैं। तो गुणन प्लस खंड, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। खंड का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। खंड का अर्थ टुकड़ा। अब बहुत सारे टुकड़ों को क्या कर दिए? गुना के रूप में लिख दिए। अब बहुत सारे टुकड़ों को गुना के रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कह दिए? गुणनखंड। जो मिला हमें उसे क्या कह दिए? गुणनखंड। और वो जितने सारे टुकड़े हैं सब कौन सा है? अभाज्य वाला। कौन सा है? अभाज्य वाला। इसलिए इस गुणनखंड को कौन सा गुणनखंड कह दिए? अभाज्य गुणनखंड। किसको कह दिए? अभाज्य गुणनखंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर कोई संख्या 16 है, कोई संख्या 16 है, इसका गुणनखंड करो 16 को, फिर सबसे पहले किससे लगाएंगे? 2 से। किससे लगाएंगे? 2 से। ये तब तक करते जाएंगे जब तक 2 से कटता जाएगा, 2 से कटता जाएगा। 4, फिर 2 से लगाएंगे, फिर खत्म, फिर 2 से लगाओगे आ जाएगा। तो लगाना है लगा दे। ठीक, लेकिन 2 तो किसी 2 से कटेगा, लास्ट में कितना जाएगा? 1। यहाँ पे नहीं भी लिखोगे फिर। चलो कौन कौन सा हुआ? गुना के रूप में लिखो। ये भी गुणन, ये क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। ये भी कौन सा? अभाज्य। ये कौन सा? अभाज्य। तो कई गो अभाज्य संख्या मिला? 4। 4 अभाज्य संख्याओं को अगर गुना के रूप में लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 मिल जाएगा। नहीं, क्या मिल जाएगा गुना करके? 16। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 नहीं, इन चारों 2 को अगर गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 16। पर ये 16 अभी कौन से संख्या के रूप में लिखी हुई है बताओ? भाज्य संख्या के रूप में। संख्या के रूप में? भाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, पर ये किसके रूप में लिखी हुई है? किसके रूप में? अभाज्य संख्या के रूप में। के रूप में? अभाज्य संख्या के रूप में।
ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर इसी को हम ये कर दें कि दो भी आवाज है, ये भी आवाज, ये भी आवाज, ये भी आवाज, अगर इसी को 4 × 4 कह दें तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, ये कौन सी है, इसे कह देंगे भाज्य गुणनखंड, नहीं कह देंगे, क्या कह देंगे, भाज्य गुणनखंड। अगर इसको हम ऐसे लिख दिए 4 × 2 × 2, ये कौन सा दिखा तुमको, क्या दिखा, भाज। ये दो क्या दिखा, ये कौन दिखा, इसमें भाज और अभाज का क्या है, कॉम्बिनेशन है, भाज और अभाज का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही भाज और अभाज का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों को गुणा कर दिए तो हम कह देंगे भाज्य अभाज्य गुणनखंड। क्या कह देंगे, भाज्य अभाज्य गुणनखंड। ये ना ये पढ़ना है हमको और ना ये पढ़ना है, बात समझ में आ गया। ना हमको नीचे वाला पढ़ना है, ना ही हमको ये वाला पढ़ना है। अब हमको जो पढ़ना है उसमें केवल कौन सी संख्या आना चाहिए, आभाज्य संख्या आना चाहिए। कौन सी संख्या आना चाहिए, आभाज्य संख्या। तो खंड करना तुम लोगों को आना चाहिए। चलिए फिर से हम सवाल पे चलते हैं पीछे। चलो आओ यहाँ आओ। तो कौन सी संख्या कह रहा है, 6 और 20 का। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या निकालना है, HCF और LCM। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, HCF यानी कि लॉस की मौसा, कौन सा, मौसा महत्तम समापवर्तक। LCM लॉस का फुल फॉर्म आता है तुम लोगों को, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो बाबू, किस विधि से कह रहा है निकालने के लिए, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग किसको लिख लेंगे, किसको लिख लेंगे, किसको लिख लेंगे, 6 को लिख लेते। इसका कौन कौन सा गुणनखंड होगा बताओ। सबसे पहले किससे, 2 से लगेगा तो 2 से काटो, 2 से 3, ठीक है। अब नहीं कटेगा, 20 से लगा दो, 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कितना होगा, फटाक फटाक बोलना रे, तो का बोल, 5 हो गया। और कटेगा क्या, 5 से लगाओगे तो एक ही आएगा, तो लेने की जरूरत भी नहीं। चलो 6 के लिए बताओ, 2 × 3। 20 के लिए बताओ, 2 × 2 × 5। अब हम तुम लोगों को पहले क्लास में, जब फिजिकल क्लास हम पढ़ाए थे, उसमें हम बताए थे जो जो अभाज्य गुणनखंड इन दोनों में दिखने पे ऐसा लगना चाहिए कि कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 है, 3 है और 5 है। इन सभी को किसके रूप में लिख लेंगे, गुना के रूप में। किसके रूप में लिख लेंगे, गुना के रूप में। तो 2 है, 3 है और 5 दोनों में लिख लेंगे, 2 3 5। नहीं, ये कौन कौन से मिला, जो जो अभाज्य संख्या इसमें दिया हुआ है उन सभी अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख लेंगे। अब देखो 6 वाला में 2 कै गो आया है, 1 गो, कै गो आया है, 3 कै गो आया है। अब 5 आया है क्या, कितना है, 0। पावर कितना, नहीं आया है तो पावर 0। चलो अब 20 में लिखते हैं। अब दो कई बार, कितना बार है, 2 बार। 3 कई बार, एको बार नहीं, तो पावर कितना, 5 कई बार, तो पावर कितना, 1। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक थ्योरी है, तो थ्योरी हम जब जानते हैं, औसत जब निकालना होता है तो आभाज्य संख्याओं जो गुना के रूप में लिखी हुई है उनका जो पावर होता है कौन सा लेंगे, कम वाला कि ज्यादा वाला। मौसम में घात कम वाला लेंगे कि ज्यादा वाला लेंगे, कम वाला कि ज्यादा वाला, कम वाला। और लौसम में घात ज्यादा वाला, लौसम में घात। तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का घात, अभाज्य का घात कम वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, कम वाला लेंगे। और लौसा निकालना रहेगा, तब क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का घात, अभाज्य संख्या का घात अधिक वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, अधिक वाला। तो हम कई बार बता चुके हैं। औसत के लिए जो अभाज्य संख्या का घात होगा वो कम वाला लेंगे कि ज्यादा वाला लेंगे, कम वाला। और लौस के लिए है खोजे किया ना, संगे बज क्या दोबारा पढ़े छी तोरा के ना, पढ़े छी दोबारा पढ़े छी तो संगे संगे बज ना, यादे भ जेते, घर पे याद करे कौन जरूरत है। चलिए पीछे आते हैं फिर। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है बाबू रे, क्या निकालना है, 10
बात नहीं आ गया, देखो कार है भाई। चल, हमको क्या निकालना है? मौसा। क्या निकालना है बाबू रे? मौसा। मौसा भी निकालना होगा तो 2 3 5 ले लेना। चल पहले आते हैं यहाँ पे आ। अब इसका निकालना है तो दो का देखो, किसका देखो? दो का देखो, ये दो वाला देखो, दो में घात किसका ज्यादा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर में दो के पावर कितना है? एक। नीचे में दो के पावर दो। दो के पावर दो। तो अधिक वाला लेना है कि कम वाला? मौसम में कम वाला। तो दो के पावर क्या लेंगे? एक। एक दो के पावर क्या लेंगे? अब चलो यहाँ पे तीन में देखो, तीन वाला में, तीन वाला में तीन के पावर एक, तीन के पावर जीरो। तीन के पावर एक, तीन के पावर जीरो। जीरो लेंगे, पांच के पावर भी क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे पांच के पावर कितना है? एक। आगे में पांच के पावर, ऊपर में जीरो। तो कम वाला लेंगे तो पांच के पावर क्या हो जाएगा? जीरो। चलो सॉल्व करो। दो के पावर एक दो, तीन के पावर जीरो कितना मान? पांच के पावर जीरो कितना? एक। कितना हो जाएगा? दो। इसका मौसा कितना हुआ? दो। अब हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? प्लस में हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं का घात क्या लेना है? अधिक वाला। क्या लेना है? अधिक वाला लेना है। तो दो के पावर देखो बाबू यहाँ पे क्या है, इसमें भी लिख दो। दो के पावर अधिक वाला क्या? दो। तो इसमें लेंगे दो गुने तीन गुने पांच, चाहे लसो हो या मसो हो, सब में जो संख्या अभाज्य संख्या उसमें भी गुना के रूप में लिए थे, तो लसा भी निकालेंगे तो वो गुना उसमें भी लिखना पड़ेगा। मौसा भी निकालेंगे तो लसा भी निकालेंगे तो उसमें भी लिखेंगे। मौसा भी निकालेंगे तो उसमें भी लिखेंगे। ठीक है। तो दो के पावर दो, तीन के पावर, कहानी समझ में आया? दो के पावर दो कितना? चार। तीन पाँच, पाँच ये 15 चौके 60। लौसा कितना आया? मौसा कितना आया? लास्ट में लिख देना आता। मौसा बराबर, तो मौसा नहीं कह रहा है, कह रहा है तुमको एलसीएम। एलसीएम कितना? 60 है। एचसीएफ कितना? तो ये हो गया आंसर। ठीक है। चलो बाबू, अगला कला, अगला नहीं आ गया। अगला सवाल 3 नंबर में है। 3 नंबर में भी वही है, अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? किस विधि से कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से को हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। दो संख्या दिया हुआ है, कितना? 96। नहीं दिया है? 96 पहला दिया है, दो से कटेगा रे। लगाओ ना दो से, कितना होगा? चार दूनी आठ, आठ दूनी, फिर दो से लगाओ, कितना होगा बोलो? 24। फिर दो से लगाओ, कितना होगा? 12। दो से फिर कटेगा 6, फिर दो से कटेगा 3। अब नहीं काटना है, नहीं। 404 लगा रे, लगा 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 लगा। दो से कटेगा, दो से, फिर दो से लगाओ, 101। फिर एक से एक कटते ककरो सरा, इसे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो लॉस समझ लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखो 96 का यहाँ पे लिखो, कितना लिखेगा बोल? दो गुने कै गो दो, एगो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो, कै गो दो? पाँच। दो आ ये क्या रे? तीन आ ये 404 में दो दो आ 101, यही ना? अब देखो बाबू, कई गो अभाज्य संख्या दिख रहा है पहले हमको बताओ। कई को दिख रहा है? इसमें भी अभाज्य संख्या देखो, एगो दो है और तीन है, इसमें दो है और 101 है। तो टोटल कई गो दिखा? तीन गो। दो गो, दो, तीन और 101। तो हमको मौसा निकालना है या लौसा निकालना है, तो पहले इसके रूप में तो लिखना पड़ेगा हमको। तो पहले इसको सजा लेते हैं, इसको सजा लेते हैं, इसको सजा लेते हैं। जाओ पहले मिटा। टू के पावर कितना? 4। 5 पावर 5। अब 404, वो कई गो? दो गो, 101। दो बराबर दो, 101। अब देखो इस वाला में देखो इस वाला में देखो, कई को संख्या अभाज्य संख्या आ रहा है बताओ? एक दो आ रहा है, एक तीन आ रहा है और तो एक आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब मौसा तुमको निकालना है तो निकालो ना, मौसा लिखो। मौसा निकालना हो चाहे लौसा निकालना हो, तो दो आ रहा है, तीन आ रहा है और कौन आ रहा है? 101।
कौन आ रहा है? 102, 3 और 101, 101। यहाँ पे आ जा, में नहीं लिखे, इसमें भी लिखना है 2, 3 और 101। इसमें भी लिखो 2 गुने 3 गुने 101। अब इसमें देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 2 आ रहा है कई बार? देखो ना इसमें, तो कई बार? 5 बार। 3 कई बार? 101 नहीं आ रहा है। 2 कई बार? 2 बार। 3 कई बार? 1 बार नहीं। 101 कई बार? 1 बार। चलो अब घात वाला लिखते हैं, घात वाला। मौसों के लिए कौन सा चाहिए? कम घात वाले। मौसों के लिए क्या चाहिए? कम घात वाले। यहाँ पे 2 का घात 5 है, यहाँ पे 2 का घात है, तो 2 का घात 2 ले लेंगे। नहीं, चलो पीछे आ जा फिर। यहाँ पे 2 का घात करना, 3 का घात 1, यहाँ पे 3 का घात 0। 3 का घात क्या ले लेंगे? 0। यहाँ पे आओ, इधर आओ। 101 का घात 0, 101 का घात एक, कम घात वाला तो 0 ले लेंगे। नहीं, 2 के पावर 2 तो 4, 3 के पावर 0 तो 1, 101 के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। किसी भी संख्या के पावर में अगर तुमको 0 मिल जाए, घात अगर 0 हो जाए, उसका मान किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, ना करें, कितना आ गया? 4। अब लॉसर जब निकालेंगे तो आभाज्य संख्या जो है उसका घात क्या लेंगे? अधिक वाला। क्या वाला लेंगे? अधिक वाला। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे 2 का घात कितना है? 5। और यहाँ पर 2 का घात कितना है? तो नहीं, सबका कलर एक ही होगा। हाथ से लिख, 2 का घात, 2 का घात, 2 का घात। अब कौन सा लेंगे लॉसर के लिए? 2 का घात 5 लेंगे? नहीं लेंगे। 3 का घात 0, 3 का घात 1। कौन लेंगे? 3 का घात 1 वाला। यहाँ पे 1 का 101 का घात कितना? 0। 101 का घात कितना है? 1 है। नहीं, 2 का घात कितना रे? 5। 3 का घात हो गया 2 के 5, 2 के पावर 5 है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32। 101 तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 गुने 101। ना करोगे? कैलकुलेटर निकाले हम, कल कैलकुलेटर निकाले 96 101, 96 96। ओहो, ओहो ओ, हो गया आंसर। लिख लेना लास्ट में, जब आंसर मिल जाए, आंसर हो जाए तो लास्ट में तय करके एक साथ लिख देना। मौसा बराबर कितना? 4। लौसा बराबर कितना? अरे 96, 96, 96, 96 हो गया हमारा क्या रे? आंसर। क्या हो गया? आंसर, आंसर, आंसर। भाग अंदर भाग। चल, अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है कि संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले। बार बार तो हम यही करते जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमको हल ज्ञात करना है। नहीं, तो 672 है, इसका गुणनखंड पहले निकालो। कितने किससे? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो, 2 से कटने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको ये पता चलना चाहिए कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से ये तब कटेगा जब उसके इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, फिर नहीं करना 10 हो। हाँ, 10 पे 2 अंक हो गया, उसका इकाई अंक कितना हो गया? 0। तो हम 0 पहले कह दिए, नहीं कह दिए? तो जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगा, हो जाएंगे, होगा, आएंगे नहीं? तो 2 से लगाओ, 2 से लगाओगे? 2 से, 2 से लगाओ बाबू। 3 दूनी, 3 दूनी, एक बचेगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाओ, फिर किसे लगाओ? 2 से। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि इकाई अंक कितना है? 6। 2 से लगाओ, 2 एक अंक, 2 छक्के, एक शेष बचेगा, एक इसमें जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगेगा, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी मुरकुट्टा सब। हाँ जल्दी बजी। फिर 2 से बोलो। लड़की सब तुम लोग को भी कह रहे हैं ना, अब एक ही आ गया। लगा दिए पहले, 7 से लगा दिए, तब 3 से। एक एक करके होते जाएंगे, पहले 2, तब 3, तब 5, तब 7, तब 9। भाई 9 आवाज संख्या नहीं है छोटा, आवाज संख्याओं से भाग देना है। किससे भाग देना है? आवाज संख्या से। तो 7 के बाद 9 नहीं, किसके बाद? उसके बाद कौन? 11। इसके बाद, इसके बाद
17। इसके बाद हाँ ऑनलाइन वाले अपने भी बोलते रहना। हाँ 120, फिर इसमें 2 से लगाओ। हाँ 60, फिर 2 से लगा रे चेला, फिर 2 से लगा, फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, कितना जाएगा 5। तो अब सभी को गुना के रूप में लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं। सबको किसके रूप में लिखोगे, गुना के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे जगह है थोड़ा मोड़ा मेरे पास नहीं है तो आगे लिख लेना। तोरा की लिखा क्या जरा हम लिख भी बड़ा बड़ा तोरा के लिख बज 672। काय गो दूरे, एगो दो, दूगो, तीन गो, चार गो, 5 गो, 2 के पावर। अब बताओ ये 3 एगो है नहीं, और बताओ दो 7 जले ले बजना। हाँ और एगो और छो 120 वाला, तू क्या गो, तू 3 गो, फिर 2 गो कहली तोरा के, 2 का पावर हाँ, 3 का पावर हाँ 5। अब देखो इन दोनों मिला के देखो तो कई गो आवाज संख्या दिखा, कई गो दिखा, कई गो दिखा, 4 को दिखा, एगो 2 दिखा, एगो 3 दिखा, एगो 7 दिखा, 2 3 तो मिला था, एगो कौन कौन सा दिखा भाई, कौन कौन सा दिखा, 2 3 7 5 नहीं दिखा। हाँ चलो इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक। आज जो इसमें नहीं दिखा वो कौन है, इसमें जो नहीं दिख रहा है वो कौन है 5, 5 के पावर 0। यहाँ पे कौन नहीं दिखा, इसका पावर 0, तो लिख लो भाई 2 के पावर 5 गुने 3। अच्छा चलो कौन कौन सा लेंगे बताओ तेरे, कौन सा 2 3 5 7 नहीं, 2 के पावर कितना 5, 3 के पावर 5 के पावर 7 के पावर, इसमें भी लिख लेंगे कौन सा 2 3 5 7, 2 कितना, 3 के पावर कितना 5, 7 इसमें है पावर। अब लौसा निकालना हो चाहे मौसा निकालना हो है? पहला वाला में 5 के पावर 0, 7 के पावर एक, गलती हो गया था ना, ई तक पढ़ना है भी, पढ़ना है भी आई मुझे गलती कर भी तब तोरा को कूच के चाहिए, पर गलती नहीं के चाहिए। अब बात देखी वीडियो है, अगर जे चीज तू भूल गई लगभग लगभग ओकरा बार बार करके देख के सीख सके। अब वो हरकत भी नहीं करबी तो छेबे करे तोरा का बसना और लगा कूटे। चलो मौसा के लिए क्या लेंगे 2 3, जो आभास संख्या दोनों में ले लेंगे, लौसव हो चाहे मौसव हो, 2 गुने 3 गुने 5 गुने, अरे याद हुआ नहीं हुआ। चलो चलो इधर देखो 6 से 72 में देखो, यहाँ पे देखो 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर, मौसा निकाल रहे हैं ना तो कम वाला लेंगे, मौसा निकाल रहे हैं तो कौन लेंगे कम वाला लेंगे। तो 2 के पावर क्या लिखेंगे 3, क्या लेंगे रे पीछे आ जा, फिर आ जा, फिर आ जा, 3 के पावर, 3 का पावर सेम सेम हो गया तो कुछ हो ले लेंगे, कुछ नहीं ले लेंगे के पावर एक लेंगे। यहाँ पे 5 के पावर, 5 के पावर 1, 7 के पावर, 7 के पावर 0, तो यहाँ पे 3 एगो होगा और 5 के पावर 0, 7 के पावर 3 एगो, 5 के पावर 0, 7 के पावर 0 नहीं, तो 2 के पावर 3 कितना रे 8, 3 1 गुने 1, 5 के पावर 0 1, 7 के पावर 0 1, 8 3, इसका मौसम कितना आया 24 24 24। अब हमको निकालना है क्या लॉस, क्या निकालना है लॉस। आभास संख्या का घात कौन सा लेते हैं, कौन रे बड़ी वाली कि छोटी वाली बड़ी वाली, बड़ी वाली, 2 के पावर 5, 2 के पावर तो कौन सा लेंगे पावर 5, कौन सा 5, 3 के पावर 5 के पावर 7 के पावर 1, 2 के पावर 5 कहते 32, 3 गुने 5 गुने 7, अरे नहीं भले रहा 5 या 15, 15 सत्ते 105 नहीं, 105 दूना 210 आ 105 या 300
15 0 6 3 3 360 हाँ आंसर हुआ हाँ हुआ। ठीक है लास्ट में क्या लिखेगा? मौसा बराबर कितना रे? 24। अल्लाह सा बराबर 35 60 क्या बोलिया जीरा पता याल खाड़ा में हमारे किताब में सवाल सब है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हाँ चलो पढ़ाती में यार हक है हकोमा है लो ले चित क्या उदन छो 6 72 120 अच्छा कोनो बात नहीं है। चले भाई ये सवाल थोड़ा एनसीईआरटी के विधि से थोड़ा गड़बड़ हो गया एनसीईआरटी में नहीं है ये सवाल में कोमा छूट गया ठीक। हम फिर से एक नया सवाल लेते हैं से बनाते हैं। एक नया सवाल है जिसमें कह रहा है कि 6 और बोले जल्दी जल्दी 72 और 120 का क्या निकालना है? मौसा और क्या निकालना है रे? लस कौन विधि से? आभाज गुणन गुणनफल लिखा गेल रे गुणनखंड कौन रे? दीदी कनी नेपाली जगह लिखाई छो जगह लिखावे छो रुक हाँ इसको हल करो चला क्या करेगा रे? हल तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालो कौन कौन सा से बोल 2 से कितना होगा? फिर से लगाएंगे नहीं लगाएंगे 72 का करो 2 से संगा संगा बजना रे तब क्या भाई चाहिए फिर 2 से फिर 3 से बोलो 120 का फिर निकालो 2 से फिर 2 से बोले 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 हो गले चल 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 अब 6 का लिखते हैं तो 2 गुने 3 72 का लिखो रे हेलो क्या गो रे 2 के पावर कहते 3 क्या बेर 120 का लिखो 2 का गो 2 के पावर 3 3 के पावर 1 5 के पावर इन तीनों में से अब तुमको ये बताना है कि कौन कौन सा आभाज्य संख्या आया। कौन सा आभाज्य संख्या आया? तो 2 आया 3 आया 3 आया 5 आया हाँ तो बराबर में सबको लेना 2 गुने 3 गुने सबको लिखना 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने कोनो दिक्कत चल चल मधु क्या बेर 3 क्या बेर 5 5 नहीं छे तो एको बेर नहीं तो क्या बेर 3 क्या बेर 5 क्या बेर 3 क्या बेर 2 क्या बेर 3 क्या बेर 5 क्या बेर ठीक है। अब क्या निकालना है हमको? मौसा क्या निकालना है रे? इसमें भी ले लेना 2 गुने 3 गुने 5 क्योंकि जो लेंगे वहां भी लेना पड़ेगा लॉस मौसा निकाल लेते हैं इसको। मौसा निकालने के लिए किसी भी अभाज्य संख्याओं का घात कौन सा लेते हैं? छोटी वाली की बड़ी वाली? छोटी वाली। अब यहाँ देखो 2 के पावर इसमें देखो छोटी वाली कौन है? 2 का पावर 1 2 का पावर 3 2 का पावर 1 क्या रे? अब 3 में देखो 3 में है 3 के पावर 1 3 के पावर 2 3 के पावर 1 तो कौन सा लेंगे? 1 लेंगे नहीं। अब 5 के पावर में देखो 0 तो 2 गुने 3 इसका मान कितना 1 कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है रे? हाँ लहसुन प्याज निकाला भरथा का देखी भरथा चल इसमें भी कौन कौन सा आभाज्य संख्या था? 2 3 और 5 2 3 और 5 2 3 5। अब लौसक के लिए क्या था? बड़ा वाला घात लेना था बड़ा वाला घात लेना था। यहाँ पे देखो 2 3 3 3 कौन सा होगा? 2 के पावर 3 वाला कौन सा होगा? 3 और 3 के पावर कौन सा होगा? 2 और 5 के पावर 1 2 के पावर अगर 3 रहेगा तो उसका मान कितना? 8 कितना? 8 3 के पावर 2 कितना देना 8
यही तुम्हारा हो गया क्या रे बाबू आंसर लास्ट। अच्छा 9 5 यहाँ पे। ओहो क्या बकना। 5 दूनी 7 पंचे 35 1 36 360 आंसर ना। अत म स बराबर छोट भाई छोट भाई छोट छोट लम्हर लिख लम्हर। अतः म स बराबर आ ल स बराबर 360 न यहाँ भ गए कथी आंसर। तो आपके एनसीईआरटी में जो भी सवाल था वो अब हमने बना दिया है करा दिया है ना। अब अगला सवाल को रास्ता देख रहे हैं। हाँ आ गया ओहो प्रश्नावली आ गया। हैं, तो प्रश्नावली में जितने सारे सवाल है उसको भी एक एक करके हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। हो गया 41 मिनट। अब 40 मिनट और 10 मिनट बाजा बजेगा। क्या हो गए। तो फिर से शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली पे हम लोग आ गए हैं। प्रश्नावली में जितने सारे सवाल हैं मेरे ख्याल से लगभग लगभग 7 गो सवाल है। कई गो सवाल है रे 7 गो सवाल है। और 7 सवाल को एक एक करके सॉल्व कर। और इस लगभग लगभग 2 नंबर और 3 नंबर मिला के इस चैप्टर में से लगभग लगभग कम से कम अगर आएगा तो कितने नंबर आएंगे 5 नंबर के सवाल आएंगे। कितने नंबर है 5 नंबर का सवाल आएगा। छोटा मोटा ना समझो कि अपने आप में क्या है मोटा है। तो पहला सवाल का पहला क्वेश्चन पहला सवाल का पहला क्वेश्चन आई धीरे धीरे देखिए तोरा कई द्वारा अत्य के बोझ के लिखे नहीं चाहिए लिखती अत्य करने बैठती। निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है गुणनफल के रूप में केवल और केवल किसके रूप में व्यक्त करना है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो भाई इसको सॉल्व करो कितना से लगेगा 2 से 70 2 से 35 2 से लगता रहे फिर से 2 से लगे कितना से रहे 5 से 7 पंचे 35 140 को गुणनफल के रूप में लिख दो गुना के रूप में लिखना पावर के रूप में नहीं। ये किसके रूप में हुआ गुणनफल के रूप में कहानी खत्म। ऑपरेशन करके ऑपरेशन सक्सेस सक्सेस ऑपरेशन सिंदूर नहीं क्या कर लिया जरा 156 इसको फिर से करो फिर 2 से लगाओ 2 से लगेगा इकाई अंक कितना है 6 इसलिए इसमें 2 से लगेगा कितना से लगेगा 2 से लगेगा भले 7 दूना 14 क्या 8 16 हाँ 7 दूना 14 तेईस एक के लिए 1 से 16 8 ना फिर 8 ले इकाई अंक 8 फिर लगा 2 से 3 9 3 से लगता है। हाँ 3 से विभाजन का नियम थोड़ा बता हमको 3 से विभाजन का नियम संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 से विभाजित है। चल हमारा मोबाइल नंबर लिखते रहे देखिए तो 3 से विभाजित है 76 33 86 91 36 ये हमारा नंबर चो हमारा नंबर तरह बताओ 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या बोले थे ये एक क्या है संख्या है ये क्या है बाबू रे संख्या। अब इस संख्या में जितने सारे अंक है सबको क्या कर दो जोड़ दो 6 3 9 1 10 9 6 8 37 3 3 6 7 52 52 फिर 2 अंक चले ले फिर जोड़ 5 2 3 से करता ये देखी तो 3 से करता नहीं करते रे भाई वो ना करते 3 से हमारा मोबाइल नंबर 3 से विभाजित 3 से विभाज्य है रे विभाज्य नहीं है कहानी समझ में आया। यानी कि संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित आपके लिए लगे मेरे 3 12 3 से विभाजित 6 तेरह 3 से लगा दिलिए ने 13 156 को किसके रूप में लिखना है गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कौन कौन सा है एगो 2 2 गो 2 एगो 3 एगो 13 कहानी समझ में आ गया। चलो अगला सवाल फिर से फिर है हाँ अगला सवाल आइए आ गया का इंतजार करते आ गया उसको भी किसके रूप में लेना गुणनफल के रूप में लिखो ना भाई
क्या तू लोग परेशान करता है। 5 से लास्ट में 5 है, क्या 2 से लगेगा? नहीं, क्योंकि का अंक 2 0 2 4 4 6 और 8 नहीं है। 3 से लगेगा? लगेगा। कैसे पता करें? तो 5 2 7 8 15 3 18, 18 3 से विभाजित, इसीलिए 3 से विभाजित, 3 एकान 3 8 से 3 दूना 6 2 एम चले गए 22 भागले 3 7 21 एक गले एमा हासिल बचले ना, हासिल नहीं रहे शेष 15 3 पंचे आ फिर जोड़ 7 5 12 12 2 14 1 15, फिर 15 3 से कट रहा है, फिर 3 से लगाओ, 3 चौके 12 3 दूना 6 3 पंचे 15, फिर जोड़ो 5 2 7 4 ले आप कटता नहीं, 3 से नहीं कटेगा तो चलो आगे 5 बढ़ो, 5 से कटेगा क्योंकि का अंक 5 है, कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 8 40 आ 5 फिर 5 से कट तो तेरे 17 नहीं तो 3800 को 3825 इसके रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 न ये भाई आराम से बकना ही बगला है, तो इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अरे चला अगला देखो, चलो चौथा सवाल कितना है? 500 500। हाँ इसको करो तो रे देखा जाए, आज तू लोग कर लेगा इसको, करो। 5 से लगेगा रे? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से, क्योंकि 5 5 10, 3 से नहीं करता है तो 5 से लगेगा, लगेगा। 5 5 1, अब बताओ कौन सा? 7 से लगेगा? लग जाएगा। 7 से क्या लगेगा? 7 एकान 7 3 3 3 7 चौके 7 चौके 28 3 30 बोले ना, 7 चौके 28 2 1 7 तिया 143 किससे विभाजित होगा? थोड़ा हमको बताओ। 11 से 11 से 11 से 11 13 को गुना कर भी तो 100 किया तो 30 धन के 130 आ फिर 13 जोड़ दही 143 ना, यो दिमाग लगवा पड़तो, लेकिन तोरा कहते दिमाग लगेबे न करती, सौंसे सीधे मार देती न। 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 लगातार वाला भाग संख्या के नहीं ले, तो 5000 5 को गुणन के रूप में व्यक्त करेंगे। खत्म। लगे इतिहास लिखी चल 5 को 55 नंबर हमको सवाल खत्म कहाँ है क्या हो छेड़ हो अच्छा है। 7 4 2 9, इसको भी आवाज गुणनखंड से कितना करो? 3 से लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 9, क्या 3 से लगेगा? देख लेते हैं। 2 11 4 15 15 7 22, नहीं 3 से नहीं लगते। 500 लगता है? नहीं, क्या था इकाई अंक का 0 और 5 नहीं छे। 700 लगता है? लगते रे केना बुझ गली ना, पहले कर के देखबी तब न। चल कर 7 एकान 7 छक्के आ फिर न 7 से 9 नहीं कटे छे, बराबर 11 से लगा, लगते 11 से 11 छक्के 8 शेष बचलो तो 82, 11 सते 77 आ 5 59, 11 पचे 55, 4 शेष बच गए। 11 से 1300 लगा, फिर से 13 पंचे 65, एक एक करके लगा जेबे तो कनी ठीक छे। 13 पंचे 65 5 4 9 5 4 9 92, 13 सते 91 आ फिर एगो शेष 19, 13 एकान 13 6 शेष बच गलो। 13 से नहीं भेले तब कहते साहब 1700 पर तरो 1700 17 17 17 17 चुके 68 कितने भगलो 6 6 62 17 तिया 51, 11 शेष बचलो 119, 17 7 119 कट गलो। 17 से दई रे 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 बार 17 तिया 51, 17 सत्ते न। अब देखो ये कटेगा कि 17 से कटेगा? फिर हो नहीं कटेगा, मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। 17 से काटो तो 17 17 17 17 17 17 से पहले कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 17 से पहले कटा होता तो पहले ही कट गया होता। अब जो भी कटेगा 17 से या 17 से कटेगा या 17 से आगे वाले से कटेगा, तो फिर हम लोग देखते हैं कि किससे कटेगा। 17 के बाद 17 से कटेगा, 17 17 34 9 9 9 9 97, 17 पंचे 85 ना, 17 छक्के 10 ने कट दो 30 21 23, अब 23 से कटेगा देखो तो 23, अच्छा सॉरी हाँ 17 के बाद कौन आ जाएगा? 19, 19 से काटो तो 19 दूनी 38 38 5 19 57 कट गया रे।
तो 17 19 और 23, तो 7 4 2 9, 17 गुने 19 गुने क्या 23। तो ये सवाल नहीं पूछा है, ये हमारा ब्रेन पूछा है कि आपका ब्रेन कितना काम करता है। नहीं, सवाल नहीं चेक किया, ये चेक किया कि तुम्हारे पास टैलेंट कितना है, कहाँ तक जा पाते हो। तो लोग तो हमसे भी आगे हो। वो पहले पता था कि 17 से लगेगा, तो हम तो चेक किए। चल आगे देख, अगला सवाल क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मक एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है कि नहीं। तो कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, पर यह भी जांच करना है कि दोनों का गुणनफल जो होगा, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होतेंगे कि नहीं होंगे। तो पहले तो हमको पता कर लेते हैं, पता करेंगे। तो लौसा और मौसा निकालना है। क्या निकालना है? लौसा और मौसा निकालना है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है? पता करना है। तो जब लौसा मौसा करना है तो हल कर लेते हैं। नहीं रे, 26 और 91 का आभाज्य गुणनखंड से करो। 26 का आभाज्य निकाल, आभाज्य गुणनखंड 13 नहीं, 91 का 7 से 13 सते चुगला सब तोरा का अगर यो नहीं है तो फिर की है? बड़का सवाल केना बने भी। 26 का देखो, यहाँ पे लिखो 26 का 2 गुने 91 का बताओ, 7 गुने 13। अब देखो कि इनको अगर देखा जाए तो कितने आभाज्य संख्या है ये बताओ। कितने आभाज्य संख्या तो है बता ना रही। 2 7 13 3 गो, क्या गो? 2 7 गुने 13, इसमें भी लिख लो 2 7 गुने। अब पावर लिखने की बारी आई कि नहीं आई? लिखने, ये लिखने के बाद कौन कौन सी आभाज्य संख्या उसको लिखने के बाद सभी पे क्या लिखेंगे? पावर। क्या लिखेंगे रे? पावर। पावर यहाँ पे दो एगो है कि दूगो है? पावर 13 7 का एगो, एको गो नहीं। 13 का एगो, 7 का एगो, दू का एगो, एको गो नहीं। 7 का एगो, 13 का एगो। अब क्या निकालना है? मौसा और लौसा। नहीं, मौसा कौन सा? 2 7 और 13। अरे था कि नहीं था? मौसा में पावर कम वाला लेंगे कि ज्यादा वाला? कम वाला। तो 2 के पावर 0, 7 के पावर 0, 13 के पावर 1। सवाल है हिसाब वगैरह की सुन ने। अब लौसा में कहबे 2 गुने 2, 2 के पावर केते रे? अखन केते कहलियो? तो 7 के पावर 13 का पावर 1, 2 के पावर 0, 7 के पावर 0, 13 के पावर कितने बोले रे? अब लॉस है ना। 2 के पावर कितने? चल इधर देख। अब यहाँ पे देखो तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर क्या है? 0। तो अधिक वाला लेंगे 2 के पावर 1, 7 के पावर 13 के पावर, सबके पावर क्या लेना है? 1 1। 2 के पावर 1, 7 के पावर 1, 13 के पावर 2 गुने 7 गुने क्या रे? 13 13 13 7 91 दूना, 91 दूना 182 ना कर भी कॉपी पड़े, तब तक गड़बड़ भ गलो। तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि 10 गुने बराबर होगा कि नहीं। संख्याओं का गुणन, तो संख्या कौन कौन सा था देखो, कौन कौन सा था? 26 और 91। कौन सा था रे? 26 और 91। 26 और 91 वो होते कैच कर लेते हो। और 91, हाँ दोनों को गुना करो। 26 छक्के 54, 18 18 5, तो 6 6 3 6 6 3 6 6 6 6। तो निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। क्या निकालते हैं रे? कैलकुलेटर। अब निकालते हैं मौसा गुने लौसा। क्या लिखते हैं? मौसा गुने लौसा। क्या लिखते हैं? मौसा गुने लौसा। मौसा कितना आया है? 13। और लौसा कितना आया है? 182। क्या आया है रे? 182। तो 13 गुने 2 8 2 33 66, 33 66।
देखो तो दोनों का मान सेम आया है, दोनों का मान सेम आया है। आ, अब दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल लिखा गया, गुणनफल का फल बराबर मस गुण दस का मान आया कि नहीं आया है? अरे आया कि नहीं हुआ? आया, सत्यापित हुआ, यानी वाह वाह। अगला सवाल देखो, ये सारे प्रक्रिया करते रहेंगे, सारा टाइम लगेगा, बड़ा करके करेंगे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 510 का करो रे, 510 का करो। इस सवाल में हम नया चीज का इस्तेमाल करते हैं। मौसा निकालना यहाँ से आसान है कि भारी है? लेकिन हमको यहाँ जांच करना भी तो है, इसीलिए हमको लॉस ऑफ मौसा ईस्वी से निकाल लेते हैं, फिर वहां जाके क्या करेंगे, गुना लेके जांच कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। अगर यहाँ से हम लॉसन निकालते हैं फिर उसी फार्मूला पे लेके जाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर लॉसन निकालेंगे, तब फार्मूले इस्तेमाल कर लेते, फिर जांच कहाँ की? बीमारी पता चली गई, बीमारी का दवाई लिख लिए तो फिर से जांच करते ओकरा, जांच करवे तो बीमारी नहीं पता चली पहले। चल 2 से लगा, चाहे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, 3 से लग तो लगता 8 24, 3 पंचे 15, फिर 5 से लगते कितने तेरे 17, फिर 92 में लगाओ, 92 का बाद गुणनखंड करो, कितना होगा 4, फिर 2 से लगाओ, अरे 23, और कौन होगा? लिखो 510 का लिख लो, 2 गुने 5 गुने 17, फिर 92 का है नहीं, 2 गुने 23। अब इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में कौन कौन सी आवाज संख्या है, थोड़ा बताओ, कौन कौन सा आवाज संख्या है बताओ? 2 3 5 17, 23 नहीं, 2 3 5 17 23, जो है वो लिख ले, 2 3 5 17 गुने 23, फिर जो जिसका मान निकालना है वो भी लिख लो, मौस बराबर 2 3 5 17 21, 23 है, तो 10 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब जो आभास संख्याएं था उन सबको क्या कर लिए हम लोग, लिख लिए, क्या कर लिए रे, लिख लिए, नहीं कर लिए, अब लिख लिए। अब जो लिख लिए तो सबका पावर भी देना जरूरी है, चलो 2 इसमें है 3 का एगो है, एगो है 5 का एगो है, 17 का एगो है, 23 का एगो है, ये को नहीं तो पावर कितना 0, को नहीं मतलब कुछ नहीं थे पावर, कुछ नहीं तो वो एक भरते तो दिए पड़ते 0, 2 का पावर 2, 3 6 में नहीं, पावर 0, 5 6 नहीं, 17 6 23 6 हो। अब मौसम में लिखेंगे तो किसका किसका पावर होगा, 2 का पावर 1, 3 का पावर 0, मौसम में 5 का पावर, 17 का पावर, 23 का पावर, सब का पावर 0, खाली 2 का पावर 1, 2 का पावर कथी रे, आ सब का पावर कौन वाला 0 वाला, किया ले लिए, क्या तो सबसे कम वाला छै कि नहीं छै, हाँ कम वाला छै, 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 से भगले रे, हाँ चल है चल चल, 2 के पावर क्या लेंगे 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर, 17 के पावर, 23 के पावर, 2 के पावर, तो 1 1 1 1, 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, तोर घटक कनी हमर कमजोर छै ने रा, 5 का 20 दिया, आ गुने 17 गुने 17 छके 102 23 ना, तो कनी कैलकुलेटर ललवा, चल जल्दी भरते, 1 0 2 0 गुने 2 3, 23,460,
अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये निकालो। कितना है दो संख्या, कौन कौन सा था बता। 510 92, 510 गुने 92, 510 और क्या रे 92, 510 में कितना 92, कितना हुआ रे बोलो? 40,900। अब लसा गुने 900, इसका भी मान निकालो कितना है रे। तो 23,460 गुने कहते तो ना, में कौन गुना कैलकुलेटर यूज करो। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 40,920 ऊपर में चले ना। अब लिखना है अतो, क्या लिखना है रे? अतो साइड कर दो तो पता लिख भी। अतः दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ गया? 10 गुने 900, 10 गुने 900 आ गया। क्या हो गया? हुआ। अरे आ नहीं गया भाई, सिद्ध हुआ या जांच हुआ। जांच भाई से की कह छो, जांच भ गेलो गेलै। हाँ जांच ओकर भ गेलै। तो कर गुणनफल 900 और 10 गुणनफल का बराबर हेतो। चल ये सवाल एक और बच गया, खाली यही सवाल है, नाम से बहुते सवाल दिया है। नंबर है, फिर 2 से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे। कितना होगा बोल ले। तू ये कान, तू छक्के, तू अट्ठे, तू अट्ठे, फिर 2 से लगाओ 4, तो फिर 2 से लगाओ कितना रे, जल्दी बोलो। 21, फिर 3 से लगाओ 7, 54 54 54 54 54, दूसरा 27, फिर 2 से लगा, दूसरा लगता है नहीं नहीं, 3 सा है, 3 दिया। अब तू लोग कलाकार है ना रे, लेकिन तू लोग बिल्कुल बेकार है आजकल। क्या गो दू, क्या गो दू रे के पावर। अब 3 का एगो, एक एगो आएगो 7 नहीं छा। और बोलो और बोल 54, 2 गुने 3 क्या गो, देखना क्या गो छे आएगो, ई 3 गो 2 के 3 के पावर। अब देखो तो कौन कौन सा संख्या तुमको आभास संख्या दिख रहा है? कई गो दिखा आभास संख्या, कई गो दिखा? 2 गो 3 गो, 2 दिखा, 3 दिखा, 7 दिखा, कई गो दिखा? 4 गो दिखा, 3 गो ना दिखा। तो क्या गो आँख छोड़ू, 2 गो देखे छी, क्या गो देखे छी? एगो आँख से 2 गो चीज देखे छी। तो 2 3 7, 2 3 7, 2 3 गीत गावल याल चुप जाए 2 3 7 ए तेरी गड़बड़ा। अब देखो बाबू, इसमें पावर का लिखो, 2 के पावर यहाँ पे कितना है 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 के पावर कुछ नहीं तो कितना है 7 के पावर कुछ नहीं कितना है? मैं देखो 2 के पावर कुछ नहीं तो कितना के पावर 7 इसमें है? अरे नहीं है, 7 है रे, नहीं है तो पावर। अब तो हम लोग यहीं पे मौसल औसल लिख देते नहीं। तो 2 3 7 आया था, 2 3 7। देखो मौसम में पावर क्या लेंगे कम वाला, 2 समय पावर मौसम में क्या लेंगे पावर कम वाला। तो 2 के पावर कम वाला कितना है 1, 3 में देखो 1, 7 में देखो 0। तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 के पावर बोलो। अरे इधर क्या डालेगा, इधर लिखो ना पहले। 2 के पावर कौन सा यार, क्या है भाई? 2 के पावर, के पावर 7 के पावर 1, 2 के पावर 4 कमान बोल, 16। बेसी मस्ती कर ली तो कुटलो ही छे हमरा बुते। बेचो मजाक उतना ही करो जितना पे चल जाए, ज्यादा मजाक थोड़ा गड़बड़ है। लालच पूरी वाला, लालच पूरी वाला।
16 पंचे 80 नहीं 16 सत्ते कहते हैं 128 तोरा के ओ 16 सत्ते 91 112 रे याद करे छी हाथ पर है भाई क्या भाई तू लोग कौन दुनिया में चल गेल छी रे 7 दूनी 14 एक कहाँ पे ओह 101 ओहो सॉरी सॉरी 112 ठीक ठीक देखो हम कहे 112 लिख दी 102 तोरा के चक्कर में हमहू गड़बड़ा जाए गुना करी रे चल कैलकुलेटर हम लेकर लेकिन जोर घटक कमजोर छे 112 गुने 27 3 2 4 अब चेको न करना है रे तो चेक करो दो संख्याओं का क्या गुणनफल अरे नहीं तो दो संख्या कौन कौन चलो दो संख्या कौन कौन 336 और 54 नहीं इनको भी गुना करो तो एक बार कैलकुलेटर बाबा आजा गुने 54 कितने भलो 18 1 4 4 नहीं 4 लसा गुने मौसा ये भी निकालना है कितना होगा देखो लसा कितना है लसा 3024 मौसा कितना 6 3024 गुने 6 3024 गुने 6 18,144 हाँ अतः दो संख्याओं के गुणनफल का मान लस गुने मौस के बराबर हुआ क्या हो गया हो गया इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या रे मौस गुने लस यही फार्मूला भी है अरे है कि नहीं है तो फार्मूला है तो हम लोग थोड़ा कर लेते हैं कुछ नहीं दो संख्या यानी कि चलो बाबू इधर ध्यान दो अब कुछ बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल तो जो संख्या गुणनफल तो दो संख्या है तो दो संख्या में पहला संख्या दूसरा संख्या मान लेते हैं दो संख्या है किसी को पहला किसी को दूसरा तो पहला को पहली संख्या कह देते हैं और दूसरा को दूसरी संख्या कह देते हैं तो दोनों को गुना करेंगे तो कह देंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कोई इसरी नहीं पढ़ेगा सब दूसरी पढ़ेगा ठीक हाँ कन इसरी जगह लगे छे इसरी बिसरी नहीं चाहिए पढ़े चाहिए रे दूसरी अब तो ये भी जानता है तो दो संख्याओं का गुणनफल हम यहाँ पे लिख दिए ना इसके बराबर ये अब तू जानता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दो संख्याओं का गुणनफल क्या गुणनफल बराबर ये भी अभी पढ़े हो लसा गुने मौसा अरे होता है कि नहीं होता है मौसा गुने लसा अरे होता है कि नहीं होता है अब इसको देखते हुए इसमें से दूगो फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं डेवलप करते हैं क्या करते हैं डेवलप करते हैं अब तुमको यहाँ से कह देगा लसा बराबर क्या होगा बताओ तो मौसों को भगा देना इधर जब इधर गुना में इधर भगाएंगे तो किस में आ जाएगा भाग में किस में आ जाएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या लस की मौसा कितने देर भेलो 1 घंटा 12 मिनट मौसा एगो फार्मूला ये हो गया नहीं एक मौसा निकाल लेते हैं कौन निकाल लेते हैं रे कौन निकाल लेते हैं मौसा क्या निकाल लेते हैं मौसा बराबर क्या तो लसों को भगा दो मौसे की जरूरत है तो मौसा की जरूरत है लसों को भगाओ लसों की जरूरत हो तो मौसा को भगा दो तो
संख्याओं का गुणनफल बट्टा लस यस हो गया। नहीं, अब ये दो, अब एक फार्मूला से हमने क्या को फार्मूला बना लिया, दो गो बनाया। अब 3 फार्मूला नहीं, अब इसको विस्तार करके फिर हम कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। चलो, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अभी तुरंत पढ़ा तू लोग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अभी जस्ट पढ़ा था, मौस गुने लस। इसको कहे थे भाई पहली संख्या अगुण्य दूसरी संख्या, मौस गुण्य लस। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ गुने में है, नहीं है, दोनों तरफ किस में है। अब क्या करते हैं कि हमको पहली को रखना है तो दूसरी को नहीं भगाना पड़ेगा। पहली वाला अच्छी कि दूसरी वाली अच्छी है, ना पहली अच्छी ना दूसरी अच्छी, जो मिल जाए वही अच्छी। चल ठीक, आजा। तो पहली को अगर रखना हो तो दूसरी को, और दूसरी को रखना हो तो, समझा रहे, किसी एक को रखना है तो जिसको रखना हो उसको रख लो, पहली संख्या को रख लिया, इसको भगा दो इधर। तो ऊपर में मौस गुने लस लिखा हुआ है, अब बट्टा क्या रही, दूसरी संख्या, दूसरी। अब तू कहता है सर हम पहली को रख लिए, कोई कहता है नहीं हम दूसरी को रखेंगे, तो दूसरी को रख ले कोई, तो किसको भगाना पड़ेगा, पहली को। तो दूसरी को तुमको रखना है तो रख लेना, कहाँ मना किए हैं। मौस गुने लस बट्टा क्या रही, पहली संख्या। चलो बाबू ठीक, हाँ ये हो गया। चलो अब ये हो गया इससे। अब तूने पहली दूसरी किया, अब कोई खुरापाती होगा कहेगा नहीं सर हम उल्टे चलबे, तब ओकरो लोग कुछ न कुछ कर पड़ते ना। तू अन्ना से सोच लिए, कोई कहते हम अन्य से सोचबे, नहीं हो सकता है रे। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है तो काय को रहा है कि नहीं हो सकता है, जल्दी लिखो। हाँ, अब इधर से कोई सोचेगा कहेगा सर हम लॉस सब बराबर निकलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कहेगा तो मसो को भगा दो इधर। नहीं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे कथी मौस, और मौसा बराबर तुमसे फिर कोई पूछ दिया तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लस की संगे गाबै छी, लेकिन याद नहीं भलो फुरबो। हाँ देखो, आर अच्छी चीज है, जो पढ़ने के बाद पूरा दुनिया पूरा साफ दिखता है। अगर तोरा नहीं दू चटकन लगलो तो एकदम कभी हमें याद ही नहीं से, जहाँ चैट मारलको 2 बाजी या 4 बाजी सब चीज याद आना चालू तुरंत। इसलिए वो सब मेमोरी बूस्टर है, लाठी सब क्या है, मेमोरी बूस्टर। हाँ चल, तो अगला सवाल, तो इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें से तुमको करना है, आगे सवाल आएगा तो उसको किया जाएगा। आगे देख, आगे क्या है भाई, तीसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को HCF होगा यहाँ पे ना, HCF और LCM ज्ञात करना है। किसके विधि से, अभाज्य गुणनखंड के विधि से। किसके विधि से, अभाज्य गुणनखंड लिखा गया है तो गुणनखंड होगा, ठीक। विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 को 21 को, 15 को 21 को 15। तो अब हम लोग फार्मूला को क्या कर गए हैं, जान गए हैं। लेकिन देखो बाबू, इस फार्मूला का अभी जो बताएं, इस फार्मूला का इस्तेमाल केवल किसके लिए होगा, केवल दो संख्याओं के लिए, केवल किसके लिए, दो संख्याओं के लिए। जो ये फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूला का इस्तेमाल केवल किसके लिए होगा, तो केवल दो संख्याओं के लिए। ये फार्मूला, ये सूत्र केवल, केवल किसके लिए, दो संख्याओं के लिए, दो संख्याओं के लिए है, तीसरे के लिए विचार किया जाएगा, ठीक। चलो बाबू, आगे में जो हम आए लाए हैं यहाँ पे कौन सा है, 3 गो वाला, तो कोनो बात नहीं है। चलो 3 गो वाला में है, तो पहला सवाल देखो क्या है, क्या है, 12 15 और क्या 21, 12 15 क्या रे, 12
और तोरा का तो होशियार सी। 12 का भाज्य गुणनखंड निकाल। 2 से 6, 2 से 3, 15 का 3 से लगेगा 5 ना। 21 का बता रे 3 7 अरे तो 12 का लिखो। 2 कै को 2 कै को 2 रे 2 को 2 का पावर 2 व 3। 15 का लिखो 3 अगुने 21 का देखा जाओ देखो तो हो। हाँ 21 में बोल 3 7। अब इन तीनों मिला के हमको देखना है कि इनमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। तो 2 है 3 है 5 है और तो सब में लिख लो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने नहीं। अब देखो इसमें पावर देखो 2 का पावर 3 का पावर 5 है नहीं है 0। इसमें देखो 3 है 2 नहीं है 0 3 है 5 है 7 नहीं है 2 देखो नहीं है नहीं है। अब तुम क्या निकालेगा लौसा की मौसा। समझ में आ रहा है तुम सभी को नहीं आ रहा है। इधर ध्यान है मैं इधर है। हाँ हाँ मौसा निकालना है तो 2 3 5 7 इसमें भी ले लेना है। जो जो अभाज्य संख्या था उस सबको ले लेना है। अब मौसा में घात क्या लेना है कम वाला। तो 2 का घात कम वाला कौन है 0। 3 का घात कम कौन वाला है 1। देखो 5 का घात 0। 7 का घात 0 0। 1 गुने 3 गुने 1 गुने 1 कितना हो जाएगा। अब तुमको क्या निकालना है लॉस। क्या निकालना है लॉस। क्या निकालना है लॉस। जब लॉस निकालना है तो फिर भी वही संख्या लेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने है ना रे। अब लॉस निकालना है तो घात कौन सा लेंगे अधिक वाला। घात कौन सा लेंगे अधिक वाला। घात कौन सा अधिक वाला। तो इसमें देखो घात कौन सा अधिक है किसका 2 है ना रे। 3 में देखो कितना रे 5 में देखो 7 में देखो 2 के पावर 2 कितना रे 4 3 5 7 पंचे 35 ना 35 दिया 105 कहते रे 105 चौके 420 छोड़ा 420 छे। चलो दोनों आ गया। तो हम HCF भी निकाल लिए। क्या निकाल लिए HCF LCM निकाल लिए किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब तोरा का एक्सपर्ट बन गए भी। अब जी एक्सपर्ट नहीं बन भी ओकरा हम देखबो टेस्ट में। आओ देखबो आप पेना लगे अबो। चल अगला सवाल की छे। हाँ अगला सवाल है चल 17 23 और क्या है 29। तो इसमें तो सब अभाज्य संख्या लग रहा है नहीं। इसमें सभी कौन सी संख्या भाई अभाज्य संख्या है। सभी अभाज्य संख्या है तो मौस किसका किसका 17 23 29 का कितना होगा 1। लौसन सभी अभाज्य संख्या है कितना है रे सभी अभाज्य संख्या है तो सबको गुना कर दो। नहीं सबको गुना करेंगे तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। आजा 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 11,339 है। ये हो गया हमारा आंसर। ये भी अगर कोई दिक्कत हो तो लास्ट में अभी काल इसमें दिक्कत होगा ठीक है ना। हो गया ठीक है। सभी अभाज्य संख्या है कौन सी संख्या है सभी अभाज्य संख्या है। चल चला फिर आ गया 8 है 9 है और क्या है 25। तो 8 में तू जानता है कि 2 से दोगे नहीं 4 फिर 2 से दोगे 2 9 में क्या दोगे 3 3 25 में 5 5 नहीं तो 8 में 2 के पावर कितना 3 9 में बताओ 3 के पावर और 25 में। तो हम जानते हैं कोई मैच ही नहीं कर रहा है नहीं कोई मैच ही नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो मौस क्यों नहीं होगा। अच्छा चलो पिछल का पैटर्न पे चलो पिछल का पैटर्न पे 2 3 5 कई गो अभाज्य संख्या दिखा 3 गो कई गो 2 3। तो जो जो दिखा सबको गुना के रूप में लिख लो। सबको गुना के रूप में लिख लो
यहाँ पे 2 दिखा क्या? 2 का पावर कितना है? 3। 3 दिखा क्या? नहीं। तो पावर 5 दिखा क्या? पावर 0। 3 के पावर 2 है। 2 का पावर दिखा क्या? नहीं। 3 के पावर दिखा क्या? हाँ 2। 5 के पावर दिखा क्या? नहीं। 2 का पावर दिखा क्या? नहीं। 3 के पावर दिखा क्या? नहीं। 5 के पावर दिखा क्या? हाँ 2। नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? तो उससे दिख रहा है रे। मौसा बराबर कौन सा बराबर? तो जो जो संख्या गुना में लिए थे इसमें भी ले लो। 2 गुने 3 गुने 5। जिसका पावर कम है वो वाला ले लो। 2 के पावर 0। 3 के पावर 5 के पावर 0। तो 1 गुने 1 बराबर। अब लौसा बराबर लिखो। इसमें भी 2 गुने 3 गुने घात अधिक वाला लेंगे तो 2 का घात कितना लेंगे? 3। कितना? अब 3 का देखो, अब 5 का देखो। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 गुने 9 गुने 25 10 लिखा गलो 25 ना। ओ 25 90 नहीं तो अन्ना नहीं है तो घबराए तो ना। 25 8 200 गुने 9 कहते भगल 1800 आंसर हो गया। और सवाल है रे? हाँ एच ओ देखो देखो एच सी एफ बराबर दिया है कितना? 2 संख्या है इसी को कहे थे भाई पहली आ दूसरी। यही है पहली संख्या दूसरी संख्या का मौसा कितना दिया है? मौसा संख्या को ये भी दिया है। निकालने के लिए कर ई क्या है? एलसीएम। ई कोडिंग कर दिया एलसीएम हिंदी के बजाय क्या कर दिया? तो घबरा जाओगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश हो चाहे हिंदी चाहे उर्दू हो चाहे मैथिली सबको देख लेंगे ना। चल अब एच सी एफ यानी क्या दिया है? मौसा दिया है। क्या दिया है? मौसा। तो हल लिख लेते हैं पहले। मौसा किसका किसका? 306 का और 657 का मौसा कितना दिया है? 9। तो हमको कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। नहीं करो तो एलसीएम। तो इस सवाल में देखने के बाद हमको ये लग रहा है सवाल देखने में कुछ नहीं दिया है पर इसको थिंकिंग करेंगे तो कुछ कुछ दिया है। तो हम इसको पहली इसको दूसरी कह देते हैं। तो मौसा बराबर तुमको मिल गया है? नहीं। अब पहली संख्या भी तुमको मिला नहीं मिला रे? कितना मिला? 300। आज दूसरी भी तुमको मिल गया कितना? 600। तुमको मौसा मिल गया पहली मिल गया दूसरी मिल गया तो क्या निकालना है भाई? क्या निकालना? लौसा। तो लौसा बराबर होता क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा गुना करो। 306 गुने 657 बट्टे कहते 9 न 9 तिया 27 9 चौके तो 34 गुने 657 कैलकुलेटर पे लाओ गुना करो। तोरा के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिल तो कॉपी पर पाछू में गुना कर लिया कहते रे 34 गुने 657 तो 22 33 60 यानी कि 22,308 22,308 ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर आंसर इसको नहीं लिखा जाए तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है। थोड़ा सा जगह पेन का कलर चेंज करके लिखना आता जिसमें आंसर पूछा है उसी में लिखने की कोशिश करना। एलसीएम ऐसे अपने एलसीएम क्या क्या एलसीएम किसका किसका निकलना है? एलसीएम 2 संख्या है 306 657 का कितना होगा? 22,338 ये हो गया आंसर। 22,338 22,338 ऐसे करके लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हम जो पूछ रहा है उसका आंसर मिला है। ठीक है चलो अब अगला सवाल जो है अगला सवाल को देखते हैं। कौन जांच करिए क्या करिए? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n है भाई 6 के पावर n का अंक शून्य पर किस पर? शून्य पर समाप्त होता है। शून्य पर समाप्त होना का मतलब क्या हुआ? इकाई अंक शून्य होना। क्या कौन सा अंक? इकाई अंक शून्य होना। क्या होना? शून्य होना। तो तुमको कहे थे कि किसी संख्या को मान लो। क्या कहे थे? कि कोई संख्या मान ले। माना कि कोई संख्या माना कि ओहो कोई धनात्मक नहीं
कोई संख्या n नहीं ए तो वहाँ पे माना ए है तो ए बराबर क्या 6 के पावर n। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने 3 के पावर क्या हो जाएगा n। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो तो इस दोनों को यहाँ पे है कितना गुणनखंड है 2 2 और 3 6 का कितने गुणनखंड 2 और 3 क्या और 2 और 3 में 2 और 5 आया है नहीं आया है। इकाई अंक पर समाप्त होने के लिए इसको गुणनखंड कितने चाहिए 2 कई को चाहिए 2 2 और 5 होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में गुणनखंड 2 और 5 नहीं है 2 तो है लेकिन 5 तो इन गुणनखंड में 5 नहीं होने के कारण इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आ गया। इकाई अंक पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड 2 और 5 होना जरूरी है आवश्यक है लेकिन जो यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है इसलिए इसका इस संख्या का जो मान होगा उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगा। लिख लेते हैं क्योंकि संख्या का मान इकाई अंक पर समाप्त होने के लिए इकाई अंक पर समाप्त इकाई अंक ओहो सॉरी इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड होना आवश्यक है। लेकिन इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 है 2 और 3 है 2 और 3 है इसीलिए 2 और 3 है इसीलिए इस संख्या का इकाई अंक पर समाप्त ही होगा। हो गया कथन सत्यापित हुआ हो गया खत्म। चलिए अगला चैप्टर क्या अगला सवाल क्या देख लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जो संख्या है उस संख्या के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। नहीं समझा। यानी कि उसका गुणनखंड बहुत सारा हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो कि नहीं हो नहीं हो अरे भाई हो लेकिन एक ही आवाज गुणनखंड ना हो केवल एक ही आवाज गुणनखंड ना हो। समझ गया। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं थोड़ा बताओ। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ। हाँ वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहे आभाज्य संख्या। यानी कि जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या। वैसे संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे वैसे संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या 2 से अधिक हो 2 या नहीं 2 से अधिक हो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो वो संख्या कौन सी भाज्य संख्या। कौन सी भाज्य संख्या। यानी कि अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 से 2 से अधिक आ गया तो भाज्य संख्या हो जाएगा जगह 2 को संख्या ले भाज्य संख्या बहुत
ये भरता है, एक पहले तोड़, तोड़ भी, तोड़ो। चलो पहला संख्या लिखते हैं, 7 गुने 11 गुने 13, इसको कोई संख्या मान लेते हैं, ए बराबर कोई है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, लिख लो 13 कॉमन, इसमें भी देखो 13 है, इसमें 13 है, 13 क्या कर लिए कॉमन, तो 7 गुने 11 गुने क्या, इसमें से कॉमन ले लिए हैं भाई, तो प्लस कितना, ओहो प्लस 1, तो 13 11 सतह 77 प्लस कितना 1, तो 13 गुने कितना 78, कितना रे 78, तो 13 78 को गुणनखंड करोगे 13 छक्के 78 ना, तो 2 गुने 3, देखो इतना आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, भाज्य संख्या है कि नहीं है, अरे भाई एक के कैसे नहीं है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है वो अलग बात है भाई, भाज्य संख्या है कि नहीं है, अगर एक से अधिक अभाज्य संख्या मिला, कितना मिला, एक से अधिक अभाज्य संख्या मिला, इसका मतलब वो भाज्य संख्या है, अरे 2 और 3 मिला, दोनों तो अभाज्य संख्या है, पर 2 और 3 दोनों एक ही में है, तो 3 दूना 6, वो 6 कौन सी संख्या, भाज्य क्या भाज्य, भाज्य संख्या है, इसका मतलब एक से अधिक अभाज्य संख्या अगर दिखाई दिया, एक से अधिक अभाज्य संख्या दिखाई दिया, तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, नहीं भाज्य संख्या होगी, इससे बनने वाले संख्या 13 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ विभाजित होने वाला अंक कई गो है, 3 गो, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कई गो है, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 3 हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब दूसरा का रिपेयरिंग करते हैं, इसको भी मान लेते हैं बी बराबर कोई है, क्या है, कोई है, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 4 3 2 5 1, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, यही था रे, चलो 5 इसमें भी 5 इसमें, 5 5 क्या कॉमन, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, 3 दूना 6 चौके 24 छक्के नहीं मालूम छे, 7 छक्के 42, अरे 42 गुने 24 प्लस, तो करही तरो कहते हैं छे 8 16 4 8 8 6 4 10 9 1 10, 1008, 1000 केते भाई तो 9, 1 10 केना ठीक है ना, बोलो चलो, तो इतना टाइम लगाता है भाई, हम कैलकुलेट नहीं कर लेते हैं, टाइम नहीं, बयालीस गुण 24 प्लस कितना 1, तो 1009 तो आ गया है, हाँ हाँ 1 10 7 से कटेगा, 7 1 7 3 7 का 7 से नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 1009 किससे कटेगा रे, 1009 1009 किससे कटेगा, 1009 1009 1009 मेरे ख्याल से एक से कटेगा, 1009 किससे कटेगा, चलो इधर देखो, आ ये आभाज्य संख्या था, 5 गुने 1009, इसमें कितने हो गए बताओ, तो कितने हो गए, तो इसमें तो एक तो रहेगा ही ना, अगर एक को जोड़ते थे 3 हो जाता है, एक को छोड़ देंगे कई गो हो गया, 2 गो, तो अगर 2 या 2 से अधिक गुणनखंड संख्या हुआ तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, ये 5 से भी विभाजित है और 1009 से भी विभाजित है, अरे नहीं है विभाजित, ये 2 संख्याओं से क्या है विभाजित है, एक कोई संख्या है, एक संख्या है कि नहीं है, एक सब में रहता है, नहीं भी है तो एक
है, लेकिन दो संख्या, एक को छोड़कर दो संख्याओं से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक लिखेंगे तो कितने संख्या से विभाजित हो जाएगा, 3 से, और 3 संख्या से विभाजित होने वाला अंक क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यहाँ पे 2 संख्या मिल गया ना, 5 से भी विभाजित हो जाएगा और 1009 से भी विभाजित हो जाएगा। हम क्या कहे थे, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो कोई ना कोई हमको मिलेगा, और वो जो संख्या मिलेगा वो 5 से भी विभाजित होगा और 1009 से भी विभाजित होगा। तो दो संख्या से विभाजित हुआ ना ये संख्या, कि नहीं हुआ। जब ये संख्या दो संख्याओं से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो जाएगी, तो इसमें यहाँ पर दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि इस संख्या के, यहाँ पर इस संख्या के, तो यहाँ पर इस संख्या के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है। समझ में आ गया, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि दो संख्याओं से विभाजित है, इसलिए है दो संख्याओं से। हम कहते हैं अभाज्य संख्या को परिभाषा अभी तुमने क्या कहा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो इनसे तो ये संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा गुना करने के बाद। अगर इन दोनों को गुना करने के बाद कोई और संख्या मिलेगा तो ये संख्या 5 से भी विभाजित होगा और 109 से भी विभाजित होगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या मिला होता तो अपने आप से विभाजित होता तो कहते कि अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये 5 से भी होगा और 1009 से। तो कई गो उभयनिष्ठ गुणनखंड तुमको दिखाई दे रहा है, दुगो, और दुगो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, इसका मतलब वो भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा ना। टोन मिलवे चाहिए, हो गए, चलो हो गया, सिद्ध हो गया। अब अगर किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है रे, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें कम देर लगते कि बेसी देर लगते, कम देर लगेगा कि ज्यादा देर लगेगा, कम देर लगेगा। अरे भाई एक ही स्थान से कोई चल रहा है 12 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। और सोनिया को, रवि को, हाँ ठीक ठीक, लड़की कन धीरे कम कम कसके दौड़ते रहे ना, तकरा 18 मिनट लगे, हमके लिए उल्टा भ गेल छै। लड़की के तो बेसी लगे के चाहे, लड़का कम, लड़का तो दौड़बो बेसी करे छै, लड़की कनी कम दौड़े छै। एक बार मेरे साथ हुआ था कि हम भी दौड़ रहे थे, पीछे लड़की आ गई थी। अब हमको दौड़ना था, 12 राउंड मारना था, उस पता नहीं उसको 1-2 राउंड मार के बैठ जाती। तो हम सोचे कि वो हम तो लड़का हैं, नहीं तो लड़की से कैसे हार जाएंगे। हम भी कस के दौड़ने लगे, पता चला ये रास्ते में जाके बैठ गई। तुम ही दौड़ता रहेगा, तुम्हारे बगल में कोई लड़की आ जाएगी, तुम छोड़ देगा, नहीं तू हमारा सागू भजो, आगू केना भजो, इंसल्ट भाई तू ने, लड़की को तो हम हरा दिलियो तब केना हो तू, गड़बड़ा देने। चलो इस सवाल में क्या करोगे, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है, किसको 18 मिनट, 18, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। एक ही स्थान से एक ही समय में वो चलना प्रारंभ करता है। तो कोई एक चक्कर मारेगा तो 12 मिनट लगेगा उसको, तो पहले न पहुंच जाएगा वहां पे, एगो मारेगा तो 18 मिनट लगेगा, तो लेट से पहुंचेगा। तब तक 12 मिनट वाला तो फिर आगे निकल जाएगा। ये कब फिर जाके एक साथ मिलेगा, इसके लिए ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा समय के लिए हम लोग किसका निकालेंगे, लॉस। एक ही बार अगर 15 सेकंड पर कोई घंटी बजता है, कोई 20 सेकंड पर बजता है, कोई 25 सेकंड पर बजता है, अगर ऐसा हो तो उसके लिए एक साथ कब बजेगा, तो मौस के लॉस, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि अधिक समय लगेगा, अधिक समय के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लॉस। तो आप 12 मिनट और 20 मिनट का, ओहो 18 मिनट का क्या निकालो, लॉस। निकालो रे भाई, हल निकालो, 18 मिनट का क्या निकालो, महत्तम सावर्तक से निकालो, नहीं निकल सकते। चलो कितना रे, 9, फिर 3 से निकालो, 3, 12 में निकालो 2 6, फिर निकालो 2 3, तो 18 का क्या क्या होगा, 2 गुने 3 के पावर 2,
12 का क्या होगा 2 का पावर 2 गुने 3। तो 2 3 के अलावा कोई और आया? नहीं आया भाई। तो नहीं आया तो यही लिख दो ना, क्या दिक्कत है। 2 के पावर 1 यहाँ पे 3 के पावर 1। क्या तुमको चाहिए? लॉस। क्या चाहिए? लॉस। लॉस में भी 2 3 है कि नहीं है? 2 के पावर कौन सा अधिक वाला? 2। 3 के पावर 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4। 3 के पावर 2 कितना हो गया? 9। अरे हुआ ना। 9 चौका 36 मिनट। 36 मिनट से दौड़ते रहते ना तो तुम 36 मिनट के बाद किए थे वही जगह पर जाकर फिर से मिल जाता है। इसी तरह से ये चैप्टर क्या हो गया? द एंड ना। आज का लेक्चर को यहीं पर समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए आप लोगों को शुक्रिया। कल फिर पुनः क्लास चलेगी, उसके लिए वेलकम है। चल जाए। चल लैब